Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you people are doing well and spending some of the quality time. Before I start something, मेरे सर एक ही चीज बोलिए and that is, let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest and the most popular online learning platform being called or considered as an academy. I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. As an author, I have written 16 books. And guys, जब मैं 10th में था ना, तो मैथ्स में तो मैंने 100 में से 100 मार्क्स ला दिए थे। साइंस में मेरा स्कोर था 99, एसएस का स्कोर था मेरा 95 और इंग्लिश में भी मैंने स्कोर किया था 95। सो हमेशा मुझे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दैट इज कि सर आप कब पढ़ते थे? क्या आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे? क्या आप दिन में 6 घंटे पढ़ते थे, 8 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़ते थे? या तो वी कैन से दैट सर आप पबजी वाले प्लेयर से यानी आप रात को पढ़ाई करते थे। और हमेशा 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 वी पीपल विद एन प्लेटफॉर्म ऑफ एन एकेडमी यूज्ड टू गाइड दैट कि हाँ बेटा लोग, हमारा पढ़ाई का स्ट्रेटेजी ये था। तो अगर मैं मेरे बारे में बोलूं ना, तो आई कैन से दैट के यस यार, मेरे केस मुझे तो सुबह उठा नहीं जाता था, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टडी एट नाइट। 9 बजे से मैं मेरी पढ़ाई करता था और फिर आप बोल सकते हो रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब तक टारगेट खत्म नहीं होता था तब तक आई यूज्ड टू कंटिन्यू विथ माय स्टडीज। सो आज के सेशन में मैं आपको वो ही गाइड करने वाला हूं कि यार व्हाट आर द बेस्ट टाइम ऑफ स्टडीज। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? क्या मुझे सुबह में पढ़ना चाहिए या मुझे शाम में पढ़ना चाहिए या मुझे रात को पढ़ना चाहिए? कैसे मैं पढ़ाई करूं तो मैं अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता हूं? सो गाइस, आप रेडी हो ये जर्नी के लिए? चलिए देखते हैं। देखो गाइस, सो हमेशा बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बार मुझे पूछते रहते हैं कि सर आप कैसे पढ़ाई करते थे? तो गाइस देखो, मैं तो एक सच्ची सच्ची बात बताऊंगा एंड दैट इज ऑल अबाउट कि मैं तो हमेशा 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 रात को ही पढ़ाई करता था। बट हमें ये भी समझना होगा कि यार अच्छा स्कोर करना है तो क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, नो मैटर आप सुबह पढ़ते हो, दोपहर को पढ़ते हो या शाम को पढ़ते हो, ये कभी भी मैटर नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं My thought process could be completely different. मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि best time to study is एक ऐसा टाइम चूज करो जहां पे आपका पढ़ाई में मूड हो और आप एकदम 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 बोल सकते हो कि स्माइलिंग सांता वाली चीज लिखो। जैसे अभी आईपीएल शुरू होगा 19 सितंबर से, सो आई कैन टेल यू दैट मैच खत्म हो गई। इंडिया यानी आपकी टीम चेन्नई सुपर किंग है, मुंबई इंडियंस है, जो भी आपको अच्छी लगती है, वो टीम जीत गई। कोई बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, धोनी ने एक्सेलेंट परफॉर्म किया, दैट्स फाइन यार, वो आपका मूड बना देगा। और वो मूड बन जाए ना, उसके बाद पढ़ाई करो। रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर आपका माइंड एकदम चार्ज अप होगा तो आप अच्छे से अच्छा पढ़ सकोगे, या तो आप बोल सकते हो कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकोगे। सो ऐसा मत सोचो यार कि दिन में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए कि दिन में 8 घंटे पढ़ेंगे, समझ रहे हो, और फिर भी 70% लाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द रिजल्ट वो 90% लेके आएंगे। रीजन बिहाइंड दैट इज, ऐसा नहीं है कि सुबह पढ़ा और शाम को पढ़ाया काइंड ऑफ स्टफ। रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये जो उसने पढ़ा ना, वो टाइम पे, जो टाइम पे वो पढ़ रहा था, वो टाइम पे उसके बाद सबसे पहले ये नहीं होगा जिसको आप बोल सकते हो मोबाइल फोन, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आपका जो दिमाग है वो एक ही चीज के ऊपर फोकस करेगा। वो फोकस होगा, प्लीज मुझे पढ़ना है। आजू बाजू फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन, खाने का डिस्ट्रैक्शन, 1 घंटे के बाद कौन सी मूवी आई है वो डिस्ट्रैक्शन, कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन वो दिमाग में नहीं रहेगा। तो ये पहली चीज याद रखो कि भले आप 1 घंटा पढ़ो, भले आप 2 घंटा पढ़ो, भले आप 3 घंटा पढ़ो, दैट्स फाइन। बट ये जो 3 घंटे में आप सीधा 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 बोल सकते हो कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रैक्शन, कि क्यों डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए? तो देखो, जैसे अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इमेजिन करो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सीधा किसी का फोन आया, मैंने फटाक करके एक मैसेज देखने का ट्राई किया, क्या होगा, मेरा कंसंट्रेशन चला जाएगा। और उसके बाद मैं सोचूंगा कि यार काम का मैसेज है, चलो ऑन करके उसको रिप्लाई कर दो।
मैंने उसको रिप्लाई किया, फिर मैं सोचूंगा कि यार इसका रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, वो कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन बर्बाद कर लेती है। नॉर्मली मैंने ज्यादातर पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि बच्चा ना अपनी रूम में चला जाता है, फिर पूरा दिन रूम पे पढ़ाई करता है, तो भी सर उसके मार्क्स नहीं आते। पर रियलिटी है कि जब वो बंदा रूम में एंटर होता है, जब आप लोग रूम में एंटर होते हो, क्या उसके बाद सिर्फ पढ़ाई होती है? आप बोल सकते हो ना कि भाई फिजिकली तो आप प्रेजेंट हो, बट क्या मेंटली आप वहां पर प्रेजेंट हो? इमेजिन करो, आप 3 घंटे की एक मूवी देख रहे हो, ये 3 घंटे में आपका फोकस एक ही जगह पे रहता है, वो मूवी देखने में। आपको उसकी स्टोरी लाइफ लॉन्ग याद रह जाएगी, और कुछ ऐसा सस्पेंस होता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आप बोल सकते हो कि जब तक दूसरा पार्ट नहीं आया तब तक हमारे दिमाग में ये लॉजिक चल रहा था। तो वही हमें समझना पड़ेगा कि बेटा कम पढ़ो, बट आपका पूरा 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 फोकस उसके ऊपर ही होना चाहिए। अब गाइस, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मली सुबह सुबह पढ़ाई करेंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि भाई सुबह की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, सुबह की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दैट इज कि आपने रात की नींद खत्म की हुई है, यानी आप कुंभकर्ण से इंसान बन चुके हो, और फिर आप बोल सकते हो कि आप एकदम फ्रेश हो। यू आर गेटिंग फ्रेश एयर, वी आर गेटिंग फ्रेश एनर्जी, आप बोल सकते हो। और आपके पास जरा भी थकान नहीं है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। और दूसरी चीज, देयर इज नो 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 डिस्टर्बेंस। आप बोल सकते हो कि डिस्टर्बेंस जरा भी नहीं है। तो अगर अर्ली मॉर्निंग आपको उठा जाता है, इफ यू कैन वेक अप एंड 5 to 7:30, 5 to 8, ये आप बोल सकते हो कि दिस कुड बी द आइडियल टाइम। ऐसा बोला जाता है कि ज्यादातर बच्चे अगर 5 से 7:30 मैंने पढ़ाई कर दी और बाकी पूरा दिन मैंने चिल आउट किया, देन ऑल्सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, इट इज ओके, इट इज फाइन। अब आराम से ये चीज रिसॉल्व कर सकते हो, और आप बोल सकते हो कि आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। 5 से 7:30 आइडियल टाइम है साइंस पढ़ने के लिए, आइडियल टाइम आप बोल सकते हो कि मैथ्स करने के लिए। बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे याद रख जाती है, और जो आपको टफ लगता है वो टफ चीज आइडियली आप ये टाइम पे कर सकते हो, और करना चाहिए। आई इंसिस्ट दैट कि अगर इफ यू फील दैट यू कैन गेट अप अर्ली, दिस कुड बी बेसिकली द बेस्ट 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 टाइम फॉर यू। ठीक है गाइस, बट ऑब्वियसली हर एक बंदे को तो ये टाइम सेट नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सर यार बहुत ट्राई करता हूँ, बट आई कैन नॉट गेट अप एट, वी कैन से दैट कि सर 5 6 7 बजे नहीं उठा जा सकता। आप बोलो ना, तो मैं रात को 3 बजे तक पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं रात को 3 बजे तक पढ़ाई कर सकता हूँ, बट मैं सुबह नहीं उठा जा सकता। तो अब मैं जो नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए है, जो बच्चा कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सुबह जाग नहीं सकता, वो बच्चा जो रात में यानी लेट नाइट स्टडी करता है। देखो गाइस, वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट यू, लेट नाइट पढ़ाई करोगे तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 प्रॉब्लम ये होता है कि 11 बजे के बाद नॉर्मली फैमिली में भी मम्मी पापा पेरेंट्स है या ब्रदर सिस्टर्स वो सो जाते हैं। अब व्हेन हम लोग अकेले हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। व्हेन यू पीपल आर अलोन, वी कैन से दैट कि भाई चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन कुड बी इंक्रीज। और कौन सा डिस्ट्रैक्शन? आप बोल सकते हो मोबाइल्स, दूसरा चीज आप बोल सकते हो कि वी पीपल आर ड्रीमिंग। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं बेटा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ो, दिस इज फाइन, बट ऐसा मत सोचो कि यार फ्रेंड के साथ बात कर ले, फ्रेंड के साथ बात कर ले, दोस्त के साथ 10 मिनट चैट आउट कर ले, या 10 मिनट सो जाते हैं, उसके बाद वी विल गेट अप एंड वी विल स्टडी और वी विल प्रिपेयर। तो ये सब जो चीज है ना, ये सब चीज कहीं ना कहीं वी कैन से दैट कि आपको मारती है। इट्स अ किलिंग फैक्टर फॉर यू गाइस। ठीक है, सो अवॉइड दैट थिंग। सो अगेन गाइस, जब आप लेट नाइट पढ़ाई करते हो तो भी ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ किताब होनी चाहिए, और आइडियली यू नीड टू सिट ऑन अ चेयर एंड स्टडी। लंबे होके बेड पे पढ़ाई मत करो, और जब आप चेयर पे बैठे हो तो प्लीज मोबाइल फोन हटाओ, मत रखो, सिर्फ आपकी बुक्स। और प्रेफरेबली
प्रेफरेबली रात को राइटिंग वर्क करो, पेपर लिखते हो या कोई आप बोल सकते हो कि मैथ्स की राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, अगर वो आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। देखो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा इतना बोलता है कि कौन सा टाइम मैटर नहीं करता है, जब आपका मूड बने ना वहां पे पढ़ाई करो, फिर वो सुबह हो दोपहर हो, बट जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो तो इस हिसाब से करो कि मैथमेटिक्स, स्कूल से थके हुए आ रहे हो मैथ्स मत करो, स्कूल से थके हुए आ रहे हो एसएस मत करो, अब ऐसे सब्जेक्ट्स करो जो आपके फेवरेट हो, और जो आपकी वीकनेस है वो वीकनेस के ऊपर हमें ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, ना तो स्ट्रेंथ के ऊपर। और गाइस, ऐसे बहुत सारे टिप्स और टेक्निक्स हम लोग कहीं ना कहीं आपको देने वाले हैं, और वो भी आप बोल सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। बट बिफोर दैट अगर आपने ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है गाइस, तो फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए, जो आप बोल सकते हो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में मिलेगी। यानी आपके पास कोई भी फोन, व्हाट्सएप स्मार्टफोन हो, आप आराम से बोल सकते हो कि दिस ऐप कुड बी अवेलेबल इन दैट। बिफोर दैट यहाँ पे डेली डेली 1:30 बजे आपको मेरे भी स्पेशल क्लास मिलेंगे ये ऐप पे, एंड दिस स्पेशल क्लास कुड बी कंप्लीटली फ्री गाइस। आप बोल सकते हो अनअकैडमी की ऐप पे यू विल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द पीपल, आप फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हो, एडिशनली आप बोल सकते हो कि आपके डाउट्स भेज सकते हो, एंड यू विल गेट अ चांस टू स्टडी फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ द कंट्री। हाँ, आपने सही सुना, कंट्री के बेस्ट फैकल्टी से कहीं ना कहीं आप पढ़ाई कर सकते हो, and you can impress the stuff. Additionally, we can say that कि यहाँ पे you'll be having a lots of live classes on, we can say that कि our plus platform, जो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म है, जिसको आप बोल सकते हो कि इट इज अ पेड बट सबसे जरूरी और सबसे बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी प्लस जो सबसे जरूरी सबसे बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा फायदा आपको अनअकैडमी प्लस का होगा, दैट इज यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ लाइव क्लासेस with your doubts could be solved, you'll be having a lots of quizzes and a kind of polls। और आप बोल सकते हो कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, अनअकैडमी कंटेंट देते देते नहीं थकेगी। और एडिशनली द काइंड ऑफ कंपटीशन, जैसे अगर मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की डिटेल बताता हूँ, प्राइस की डिटेल बताता हूँ, तो देखो मेरा कोड है, सब्सक्रिप्शन कोड है ALOK आलोक 1। आलोक 1 could be my subscription code, और आप सीधा बोल सकते हो यहाँ से with the code of ALOK आलोक 1 आपको ये जो डिस्काउंट है वो तो मिल ही रहा है, और एडिशनली आपको 10% ऑफ मिलेगा, यानी 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू जस्ट 9,000। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू जस्ट 9,000 रुपीज, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 13,500 रुपए, 24 महीने का यानी 10-11 का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 22,500 रुपए। सो दिस इज, we can say that basically the best investment of the life what you people are doing guys। so I can say that कि आज ही सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आपका जो पूरा सब्सक्रिप्शन है आप उसको 2 या 3 पार्ट में पार्शियल पेमेंट में भी वर्क ऑन कर सकते हो। ठीक है। एंड गाइस, नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज ALOK1, दिस इज बेसिकली माय सब्सक्रिप्शन कोड। तो आप कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म परचेस करते हो, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड ALOK आलोक 1, and do join us on our telegram channel, that is let's crack 9 10 10 CPSC, and keep watching us, keep liking us for more and more such kind of videos। All the best, thank you, and wish to see you